हेलो दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में जीके का क्यूज देखेंगे जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। साथ में आप भी साथ में बनाते चलिए, कॉपी कलम लेकर बैठिए और चेक कीजिए कि आपको 50 में कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। जो बिहार दरोगा या जो भी बीपीएससी एलडीसी के तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की नज़र से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्रफल की नज़र से, तो इसका जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, नील नदी का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा, अमेजन नदी का डेल्टा और मिसिसिपी नदी का डेल्टा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका सुंदरबन का डेल्टा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो भारत के पूछ रहा है सबसे बड़ा झील कौन सा है, तो झील सिर्फ नहीं पूछ रहा है, मीठे जल की झील। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मीठे जल की झील, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 5 सेकंड का टाइम मिलता है, तो 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। चलिए आप आंसर बता दे रहे हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बुलर झील हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बुलर झील हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है, जिसपे कृषि लोग कर सकते हैं? कितना भाग है पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का, पूरा जितना विश्व में जितने देश है, जितने पृथ्वी है, उस पर कितना भाग है जिस पे हम लोग जो भी कृषि कर सकते हैं, उस पे अनाज वगैरह जो उपजा सकते हैं? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा, आपका सही उत्तर 11% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है कि जियोमॉर्फोलॉजी, जो जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी का जो जन्मदाता है वो पेसले हैं। कौन है? पेसले आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गारो, खासी और जनजातीय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका जो सही उत्तर हो जाएगा त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय और असम आपका ए ऑप्शन है, और इसका जो सही ऑप्शन है मेघालय आपका सही ऑप्शन है। मेघालय इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सेस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन है नदियाँ, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वत, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो भूकंप है। चलिए नेक्स्ट है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाई जाती है? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की विशालतम सड़क प्रणाली में भारत में कौन सा स्थान है? भारत का कौन सा स्थान है? तो विशालतम सड़क प्रणाली में भारत का जो स्थान है वो द्वितीय है। भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तापीय। अगर तापीय आपको समझ में नहीं आ रहा है तो थर्मल पावर होता है। थर्मल मीन्स इसको अंग्रेजी में थर्मल ही कहते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा जो कोल से, आप देख लीजिए, कोल से जो निकलता है, कोल से जो बिजली उत्पन्न होता है, कोयला है ना, कोयला से जो बिजली उत्पन्न होता है उसको हम लोग थर्मल पावर कहते हैं। ठीक, तो वही तापीय हो गया। तो सबसे ज़्यादा हम लोग जो बिजली उत्पन्न करते हैं कोल से ही करते हैं। तापीय से मीन्स थर्मल पावर से ही होता है। सौर ऊर्जा और जो जल विद्युत ऊर्जा होता है, और एक होता है जिसको न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं, वो सभी से हम लोग उतना उत्पादन बिजली नहीं कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो ये तो काफ़ी इजी है, सहारा हो गया, आपका सही उत्तर हो जाएगा सहारा। नेक्स्ट है कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की झील जो वॉन झील है किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? ईरान, इराक, तुर्की, आर्मेनिया। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है? तो भारत में सबसे ज़्यादा जो यात्री लोग हैं सड़क के परिवहन का ही यूज करते हैं, लगभग 80% इसका योगदान है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH7 है, जो कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस, अरे ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन है जो कि सबसे अधिक गैस वायुमंडल में पाई जाती है। भूपृष्ठ का कितना प्रतिशत भाग अपसादी सेलों से ढका हुआ है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा 70%, 65%, 75%, 90%, तो 75% आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि अपसादी सेलों से ढका हुआ है। नेक्स्ट है कि पेट्रोलियम जो खनिज तेल है किस चट्टानों में पाए जाते हैं? तो जो पुराने जो संस्तरित होते हैं चट्टानों, उसमें पाए जाते हैं पेट्रोलियम। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लावा के प्रवाह से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो जो लावा के प्रवाह से काली मिट्टी का आपका निर्माण होता है। आंसर याद रखिएगा, कौन सी मिट्टी होती है? काली मिट्टी होती है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत के किस क्षेत्र में असिंचित जो खेती की जाती है, वो आपका सही आंसर जो हो जाएगा दक्कन के पठार आपका सही हो जाएगा। बी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की किस स्थिति को किसके निकटतम है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की स्थिति किसके निकटतम है? तो 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। आपका जो सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? तो 180 डिग्री होकर गुजरती है, आपका जो सही आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। स्वतंत्रता के बाद भारत में कुल संचित क्षेत्र कितना गुना बढ़ा है? तो स्वतंत्रता के बाद भारत में जो संचित क्षेत्र है वो लगभग आपका 4 गुना बढ़ा है। कितना? 4 गुना बढ़ा है। नेक्स्ट है कि विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन है? विश्व का देख लीजिए, यहाँ पे विश्व का पूछा जा रहा है कि सबसे ऊंचा बांध। भारत के सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो भाखड़ा नंगल है, लेकिन ये भारत का नहीं है, विश्व का है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो रोगवंशिकी हो जाएगा, जो कि ताजिकिस्तान में है। आपका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो तराई, बांगर, खादर और रेगुर। तो इसका जो काली मिट्टी कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा रेगुर हो जाएगा। डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो सौर प्रणाली की खोज आपका कोपरनिकस के द्वारा किया गया था। सौर प्रणाली की खोज आपका सही उत्तर सही नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय में कुल कितने तारामंडल हैं? तो लगभग आपका जो 88 होगा इसका सही उत्तर। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो हिमानी क्षेत्र में पाई जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए। हवा के तेज वेग से बने रेतीले टीलों की क्या कहते हैं? तो हवा से जो तेज जो वेग होता है उससे बने रेतीले टीलों के हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मरुटिब्बा। आपका जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पृथ्वी की 3 सकेंद्री परतों में ऊपर से दूसरी परत का क्या नाम है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमा। रिक्टर स्केल का प्रयोग आप किसके लिए किया जाता है? किसके मापने के लिए किया जाता है? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। भूकंप के झटकों के मापने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रिक्टर स्केल यूज करते हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो एवरेस्ट पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा
वो आपका बछेंद्री पाल है। नेक्स्ट है कि खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है। तो जो खनिज पदार्थों से दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत में सबसे समृद्ध क्षेत्र है वो है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो बादलों की जो दिशा होता है या गति, उसको मापने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है उस यंत्र को नेफोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेफोस्कोप। आपका सही उत्तर सी नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फुटलूज उद्योग है? फुटलूज उद्योग किसे कहा जाता है? तो ये आपका फुटलूज उद्योग हुआ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया आपका पृथ्वी की कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है। पृथ्वी की कोर में, तो पृथ्वी की कोर में जो प्रधान लोहा और निकेल का होता है। किसका होता है? लोहा और निकेल की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, तो आपका जो सही उत्तर होना चाहिए वो हो जाएगा माउंट कोटोपैक्सी। ए डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ज्वालामुखी पर्वत बोल रहा है तो माउंट कोटोपैक्सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग में सिंचाई होती है। तो लगभग ये आपका 38% आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है। तो इसका जो सही आपका बनिहाल दर्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर बनिहाल दर्रा हो जाएगा, जिसको जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है। पिपली घाट दर्रा है जो कि अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। कहाँ पे? अरावली पर्वतीय भाग में। इसका सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है। भारत में नहर द्वारा सिंचाई में कौन सा राज्य सबसे अग्रणीय है। तो वो आपका नहर से सिंचाई में तो पंजाब होना चाहिए। आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पनावा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था। पनावा नहर जो निर्माण हुआ था वो 1914 ईस्वी में किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1914। पनावा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुएज नहर की लंबाई कितनी है। सुएज नहर की जो लंबाई है वो 168 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, किस मिट्टी में लोहे और एल्युमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो लोहे और एल्युमिनियम की जो ग्रंथियां पाई जाती है वो होगी आपका सही उत्तर हो जाएगा काली जलोढ़, लाल और लेटेराइट मिट्टी हो जाएगा। आपका डी नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी आपका सही उत्तर हो जाएगा। मानसून निवर्तन में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है। तो संपूर्ण
तो लगभग आपका 11% सही उत्तर हो जाएगा। संपूर्ण भारत नहीं, पूरी विश्व में जितने धरातलीय क्षेत्र है उसमें जो कृषि योग्य जिस पे अनाज वगैरह उगाया जा सकता है वो लगभग 11% है। निम्नलिखित में राष्ट्रमार्गों में किसकी सबसे अधिक लंबाई है? तो सबसे अधिक जो लंबाई है वो है आपका सबसे अधिक लंबाई कोलकाता का है। कितना है? कोलकाता हजीरा का है सबसे लंबा लंबाई। मसाबा बंदरगाह किस देश में अवस्थित है? तो आपका जो सऊदी अरब, यमन, सोमालिया, इरिट्रिया है जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो माचिस का उद्योग आपका है जो कि छोटे पैमाने का उद्योग है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम कागज बनाने किस देश ने प्रारंभ किया था? सबसे पहले जो कागज बनाया गया था वो किस देश के द्वारा बनाया गया था? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। चीन है जो कि चाइना जिसको कहा जाता है। सो चलिए 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए धन्यवाद।